इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रात को बार बार उठ के पेशाब करने की शिकायत क्यों होती है और आपको इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। दो कंडीशंस हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा। एक है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज की ये टाइप हमारे जिस्म में एक खास हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। इस हार्मोन का नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है या ADH इसे कहते हैं, और इसके ब्लॉक होने की वजह से जिस्म पानी को बहुत तेजी से बाहर निकालने लगता है। जिस्म पानी को रोक नहीं पाता है और बहुत ज्यादा पानी पेशाब बन के जाया होने लगता है। इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस वाले लोगों को बहुत ज्यादा ठंडे पानी की क्रेविंग होती है और पानी पीने पे ये पानी जल्दी से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी के अंदर पानी को रोकने वाला हार्मोन सही तरह काम नहीं कर रहा होता। तो ये दो बड़ी सिम्टम्स हैं इस कंडीशन की। एक है ठंडा पानी पीने की बहुत ज्यादा तलब और दूसरा बहुत ज्यादा पेशाब आना। तो ये है डायबिटीज और पेशाब ज्यादा आने का आपस में कनेक्शन। अब एक और कंडीशन है जिसे डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। ये एक अलग सिचुएशन है। इसमें खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब इससे क्या होता है, जब ब्लड में शुगर ज्यादा होती है तो ये आगे किडनी में जाती है और यहां से यूरिन में चली जाती है। यूरिन मसाने में जमा होता है। अब जहां जहां शुगर जाती है पानी इसके साथ साथ जाता है। इसका मतलब यह है कि जब ब्लड में शुगर ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा पेशाब आएगा क्योंकि ज्यादा शुगर यूरिन में भी होगी और इसके साथ पानी भी साथ में निकलेगा। अब अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं लेकिन मीठी चीजें आपको पसंद है, आप शुगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये शुगर ग्लूकोज बन के ब्लड में जाएगी और जैसे कि जहां जहां शुगर जाती है वहीं पानी भी जाता है। तो शुगर खाने के बाद आपको प्यास ज्यादा लगेगी। अब आपको यह समझना होगा कि डायबिटीज की अलग अलग स्टेजेस हैं। जिन लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी है सिर्फ उन्हीं लोगों को यह मसला नहीं होता। बहुत से लोग प्री डायबिटीज की स्टेज पर होते हैं और वो इस बात से बेखबर होते हैं कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। ये बात उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है। अब एक कंडीशन है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें मसला ये होता है कि आपका जिस्म इंसुलिन को ठीक तरह से यूज नहीं कर रहा होता। ये कंडीशन आगे चलकर डायबिटीज मलाइटस में तब्दील हो सकती है क्योंकि इंसुलिन ही वो चीज है जो खून में शुगर को कंट्रोल करती है। जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही होती तो खून में शुगर बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन वाले लोग पानी या किसी भी फ्लूइड को अपने जिस्म में ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। तो रात को फिर इन्हें बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वर्ड डायबिटीज भी एक ऐसे वर्ड से लिया गया, यानी इसकी बुनियाद एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब है बार बार पेशाब आना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस बीमारी का नाम ही एक्सेसिव यूरिनेशन से रिलेटेड है। अब मैं आपको 6 चीजें बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, शुगर को बिल्कुल छोड़ देना। बाजार से जब कोई चीज खरीदें तो इसका लेबल पढ़ना होगा। इसमें मौजूद शुगर देखें कि कितनी शुगर डाली गई है। कोशिश करें कि 0 शुगर या शुगर फ्री चीज लें। इसमें आपके जूसेस, इवन आपके फ्रूट्स, जो मीठे फ्रूट्स हैं वो आप नहीं खा सकते। फिर मुख्तलिफ चीजों में छुपी हुई चीनी जैसा कि ब्रेड, मैदा, पास्ता, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स और जंक फूड, ये सब छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इंसुलिन के मसले को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए आपको शुगर को बिल्कुल निकालना पड़ेगा। नंबर 2, मील्स के दरमियान स्नैकिंग नहीं करनी। स्नैकिंग का मतलब है 2 खानों के दरमियान आप कोई हल्की फुल्की चीज खा लेते हैं जिससे पेट नहीं भरा जा सकता, तो आपने ऐसी कोई चीज नहीं खानी है। प्रॉपर खाना खाएं क्योंकि स्नैक्स चाहे कितने ही हेल्दी क्यों ना हो, स्नैकिंग से इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। हमारा मकसद है इंसुलिन को कम रखना। प्री डायबिटीज वाले लोगों में रेस्टिंग इंसुलिन लेवल वैसे ही नॉर्मल लोगों से 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। अब अगर भूख लग जाती है और स्नैकिंग भी नहीं करनी तो स्टेप नंबर 4, अपने खाने में ज्यादा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ऐड करें क्योंकि फैट इंसुलिन को ज्यादा ट्रिगर नहीं करता, यानी ये इंसुलिन को बढ़ाता नहीं है। आप मक्खन, ऑलिव ऑयल, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, मछली, कोकोनट ऑयल, अंडे की जर्दी, दही, चीज, कोई भी चीज जिसमें हेल्दी फैट्स हो, ये आपको ज्यादा देर तक फुल रखेगी। खानों के दरमियान आपको भूख कम लगेगी क्योंकि अगर आप लो फैट डाइट पर हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली क्रेविंग्स होंगी, भूख लगती रहेगी और फिर आपको कोई छोटा मोटा स्नैक खाना पड़ेगा। प्रोटीन भी आपको फुल रखती है, तो फैट और प्रोटीन अपने खाने में शामिल करने से आपको भूख कम लगेगी, इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। नंबर 5, खाने में ऐसी चीजें खाएं जिनमें ज्यादा पोटासियम हो। इसका मतलब है ज्यादा सब्जियां, खासतौर पे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। अपने खाने के साथ सलाद जरूर रखें। सब्जियों की आप स्मूदी भी बना सकते हैं, ब्लेंडेड शेक अगर आप चाहें तो।
पोटासियम आपको इसलिए ज्यादा चाहिए क्योंकि पोटासियम इंसुलिन की जरूरत को कम करता है। पोटासियम की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। इंसुलिन क्या करती है कि शुगर को खून में से निकाल कर बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती है ताकि इससे एनर्जी बनाई जा सके। अगर इंसुलिन सही तरह से अपना काम ना कर पा रही हो तो ये शुगर खून में ही रह जाती है, ये सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो पोटासियम सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। और फिर आखिरी पॉइंट है ज्यादा बी विटामिन। बी विटामिन भी इंसुलिन की जरूरत को कम करते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटासियम और बी विटामिन। दालों में, नट्स में, मीट, एग्स और डेयरी से आप बी विटामिन ले सकते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं खाते, पसंद नहीं है, तो बी विटामिन के लिए फिर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं न्यूट्रिशनल यीस्ट। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बासानी आप इंटरनेट से या किसी भी अच्छे हेल्थ स्टोर से खरीद सकते हैं। तो पहले नंबर पे शुगर को कट करें, 2 खानों के दरमियान स्नैकिंग को खत्म कर दें। खानों में ज्यादा प्रोटीन, फैट और पोटासियम फूड्स, सब्जियां और बी विटामिन। अब अगर एक एवरेज डायबिटिक पर्सन या अगर कोई प्री डायबिटिक है ये चीजें फॉलो कर ले तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आप ये फॉलो कर लें और देखें कि ये प्रोटोकॉल आपके लिए कैसे काम करता है। क्योंकि देखें, अगर आपको रात के वक्त पेशाब के लिए बार बार नहीं उठना पड़ता तो आप सोचें आपकी नींद कितनी बेहतर हो जाएगी और अगले दिन आपकी एनर्जी कैसी होगी। हर घंटे बाद पेशाब करने के लिए नींद से उठना एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है और फिर दोबारा सोना भी मुश्किल हो जाता है। यानी जितनी बार आप उठेंगे उतना ही आपकी नींद कम होगी और थकान ज्यादा होगी। तो ये आपका ब्लड शुगर इशू है, आप ज्यादा शुगर खा रहे हैं या रात का खाना आप लेट खाते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।